हर बड़ी ट्रेजेडी किसी न किसी की हंसी से शुरू होती है। मैंने यही कहा था जब पुलिस वाले ने रिकॉर्डर चालू किया। कमरा छोटा था, सरकारी दफ्तर जैसा। पुरानी फाइलों की गंध, ठंडी पड़ी चाय और हवा में एक अजीब सा लोहे जैसा स्वाद, जैसे किसी ने खून को साफ करने की कोशिश की हो। ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। आराम से, वो बोला, तुम पर कोई केस नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सर, यह बात मैं पहले भी सुन चुका हूं। रिकॉर्डर की लाल बत्ती जल रही थी, जैसे कोई आंख जो सब देख रही हो। मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां रोना मना था। मां कहती थी, रो मत, बुरी चीजें आ जाती हैं, हंसते रहो। मैं 6 साल का था जब पापा फिसल कर गिरे। फर्श गीला था, उनका सिर जमीन से टकराया। मैं रोने लगा, पर मां हंस रही थी, इतनी जोर से कि उसकी आवाज टूट रही थी। उस दिन मुझे समझ आया, दर्द महंगा होता है, हंसी सस्ती। उस जगह का नाम था हास्य अड्डा। नियॉन बोर्ड आधा जलता आधा बुझता, हाँ, इससे अड्डा। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुराने दाग, जैसे किसी ने कुछ छुपाया हो। माइक से पान और मिंट की मिली जुली गंध आती थी। उस रात लोग हंस रहे थे, जोक्स पर जोर से एक साथ। फिर कॉमेडियन चला गया, तालियां रुक गईं, पर हंसी नहीं रुकी। पहले हल्की, फिर साफ, फिर अजीब। बार वाला बोला, स्पीकर खराब है क्या? मैनेजर ने सब चेक किया, सब ठीक था, पर हंसी चल रही थी। मैं स्टेज पर गया, कोई नहीं था, सिर्फ माइक और एक कुर्सी। मैंने माइक छुआ, वो गर्म था। दीवार पर एक पोस्टर लगा था, डर और मजाक के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फर्क होता है। एक हफ्ते बाद मैं खुद स्टेज पर था। मैंने अपनी मां वाली कहानी सुनाई। लोग पहले चुप रहे, फिर हल्का हंसे, फिर जोर से, फिर बहुत जोर से। तीसरी लाइन में बैठी एक लड़की हंसी नहीं रोक पा रही थी। उसके दोस्त पानी दे रहे थे, उसे संभाल रहे थे, पर उसकी हंसी बदल गई थी, अजीब, गीली, डरावनी। वो कुर्सी से गिर गई, फिर भी हंस रही थी। उसे बाहर ले जाया गया, पर उसकी आवाज अंदर तक आ रही थी। और फिर पीछे से कोई और हंसा, फिर एक और, फिर पूरा हॉल। सब लोग उसी पर हंस रहे थे। 2 दिन बाद खबर आई, एक आदमी हंसते हंसते मर गया। मैंने देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल दिखना पड़ता है। फिर वो फैल गया, बस में, लिफ्ट में, शादी में, सड़क पर। लोग बिना वजह हंसने लगे। एक शादी में दूल्हा दुल्हन हंसते हंसते गिर गए। स्कूल में एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते चुप हो गई। एक अंतिम संस्कार में लोग 5 मिनट तक हंसते रहे। मीडिया ने नाम दिया खुशी की बीमारी। तुम्हें भी हुआ था? पुलिस वाले ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, मैं तो इसके साथ पैदा हुआ था। सबसे खतरनाक कौन सा था? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। जो सुनाई नहीं देता, साइलेंट लाफ, जब आदमी बाहर से ठीक लगता है और अंदर से टूट रहा होता है, जब चीख तमीज सीख लेती है। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने फोटो मेरे सामने रखे। पहचानो? मैंने देखा, ये चकल, ये नर्वस, ये कंटेजियस। वो बोला, सब में एक ही आदमी है। मैं मुस्कुराया। अच्छा, तुम हो? उसने कहा। 48 लोग मर गए। मैंने धीरे से कहा, 48 लोग। चुप हो गए। ये मजाक नहीं है, वो चिल्लाया। मैं उसके पास झुका। सर, उनकी हंसी भी नहीं थी। उसके मुंह से एक छोटी सी हंसी निकली, बस 1 सेकंड, पर वही काफी था। कमरे में आवाज गूंजने लगी, बढ़ने लगी, फैलने लगी। वो अपना गला पकड़ने लगा। मैंने धीरे से कहा, छोटे कमरों में नहीं हंसना चाहिए। अब मैं अकेला हूं, एक सफेद कमरा। गार्ड्स हेडफोन लगाकर बारिश की आवाज सुनते हैं। डॉक्टर गुनगुनाते रहते हैं, पर फिर भी कभी कभी उनके कंधे हिलते हैं। वो कहते हैं, खांसी है, आज एक नया अफसर आया। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, बस खामोशी। वो हल्का सा हंसा, फिर खुद को रोक लिया। आज एक नया अफसर आया। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, बस खामोशी। वो हल्का सा हंसा, फिर खुद को रोक लिया और चला गया। कमरे की लाइट झपकी। मैंने मुंह खोला, कुछ नहीं निकला। एक पल लगा, सब खत्म। फिर अंदर, दिमाग के पीछे कोई हंसा। इस बार वो मैं नहीं था।